यस, 12th क्लास फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, लेंस यानी कि रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट में अंतिम भाग रह गया है, जिसकी हेडिंग पिछली वीडियो में दर्शाई जा चुकी है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। और दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हों तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ एंड पावर, बस ये इस वीडियो में होकर रे ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगी। इसके बाद लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स दिनों दिन रातों रात जितनी क्षमता हो उससे भी ज़्यादा करना शुरू कर दें। बेहद इंपॉर्टेंट है इन न्यूमेरिकल्स को करना। साथ में वो लंबी यात्रा ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो कि उसकी इमेज कहाँ कहाँ कैसी कैसी बने, क्लीन लर्न होना चाहिए। और लर्न है अब तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो के साथ खत्म करते हैं। पढ़ी हुई थी हेडिंग लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बनाता था फोकस पर छोटी सी, अगर ऑब्जेक्ट होता था इनफाइनाइट, और फिर ये बड़ी होते होते 2f केस में बिल्कुल बराबर हो जाती थी, और 2f के अंदर एंट्री होते ही फिर इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता था। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का काम सिर्फ इमेज बनाना ही नहीं है, उसको बड़ा करके प्रस्तुत करना भी है। और एक लेंस किसी इमेज को कितना गुना बड़ा कर देगा ऑब्जेक्ट देखते हुए, इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है और इमेज 20 सेंटीमीटर कर दी तो 2 गुना 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज 2, विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 20 by 10। साइज ऑफ इमेज में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिवाइड दे दो, पता चल जाए कितना गुना साइज इमेज का बढ़ चुका है। दैट्स ऑल। तो राइट द हेडिंग पड़ी हुई है, राइट द स्टेटमेंट। हेडिंग पड़ी हुई है आपके लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लिखेंगे इसमें आप सुने ना अच्छी तरह से, और हाथ तो हाथ ही लिखना, चाहे दोबारा सुनेंगे चाहे स्लो मोशन साथ सुन के, काम हाथ तो हाथ होना है रफ कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद फिर एंड सेंड टू मी। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इज डिफाइंड एज द रेशियो of size of image formed by lens to the size of object, कॉमा लगा के, both are measured perpendicular to principal axis। ये साइज वो मान्य है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नापा गया है। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये सब साइज नहीं माना जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट माना जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। ओके, m इज इक्वल टू y2 साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय y1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट for all type of lenses and for all types of formation of image। कैसी भी इमेज बन रही हो, कैसा भी लेंस, ये मान्य होगा। टेक प्रॉपर साइंस। और इसमें एक स्टेटमेंट जो मैं इसको देख के बोलने वाला हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा काम आते हैं, कंपटीशन में और भयंकर काम आते हैं। सुनिए क्या, जो अचानक ऐसा काम कर देगा आपका कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुने मैं क्या कह रहा हूं।
अगर m की वैल्यू आ रही है 3, तो इसका मतलब ये तो हुआ ही हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बन रही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उससे 3 गुना दूर है। जो रेशियो उनके साइज में है वही रेशियो उनकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस में भी है। साइज वाला केस हो या डिस्टेंस वाला केस हो, ऊपर इमेज है तो इसमें भी ऊपर इमेज की ही डिस्टेंस आएगी। इमेज ऑब्जेक्ट से जितना गुना बड़ा है तो समझो उसकी डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखते हो उतनी ही गुना बड़ी है। यह स्टेटमेंट जबरदस्त काम आएगा। ओके, तो आपने स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिख दिया, आगे बढ़ेंगे। हैंड डालेंगे पावर ऑफ लेंस। ये लेंस है और इसका काम है कन्वर्ट करना। दोनों लेंस को बड़े प्यार के साथ देखेंगे। अगर प्लेन मिरर होता, मिरर नहीं ग्लास होता तो सीधी सी जाती है। यानी इसका फंक्शन है बैंड करना। इसने भयंकर बैंड करा कि इसने भयंकर बैंड करा? निसंदेह इसने भयंकर बैंड करा। इसकी ताकत ज्यादा है कि इसकी ताकत ज्यादा है? निसंदेह इसकी ताकत ज्यादा है। एज वेल एज फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ जितनी कम उतनी वो ताकत ज्यादा दिखा रहा बैंड करने में, उतनी उसकी ताकत ज्यादा है, हाई पावर। फोकल लेंथ जितनी कम पावर उतनी ज्यादा। ये जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल। इट इज द डेफिनेशन। बस ये सावधानी बरतनी है कि अगर आप पावर को इस तरह से डिफाइन करने जा रहे हो तो फोकल लेंथ शुड बी मेजर्ड इन मीटर। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस हेड डाल दें तुरंत और लिखें पावर ऑफ ए लेंस ब्रैकेट में कॉन्वेक्स और कॉनकेव इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल of its focal length measured in meters. लिखते हैं P equal to 1 upon F in meters. Okay? Its unit is diopter. अगर लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हुई तो 1/1 डायोप्टर। सीधी सीधी बात है, 1 डायोप्टर किस लेंस की पावर हुई? जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। बस 1 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर होगी 1 डायोप्टर। और 1 डायोप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद का स्टेटमेंट लिखेंगे 1 डायोप्टर, 1 डिजिट वाले लिखा करते हैं बच्चों, हैं 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। ओके, और अंतिम भाग, दो लेंस बनाने को मैंने दोनों कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। ये कैसी भी हो सकता है, दोनों कॉनकेव दोनों कॉन्वेक्स, या कोई एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। इसकी ये लेंस L1 L2 है, इनकी फोकल लेंथ F1 F2 है। जो काम ये दोनों लेंस इस तरह से मिलके कर रहे हैं, वो काम अगर एक अकेले लेंस को करना पड़े तो कितनी फोकल लेंथ वाला लेना होगा। ओके, तो हेडिंग डालेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ
टू थिन लेंसेज। दोबारा सुन के हेडिंग डाल दें। अगर ये लेंस बहुत पतले पतले हैं तो इन डिस्टेंसेस को देखते हुए उनकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये डिस्टेंस यहां से यहां से यहां से कहीं से भी ले लो तो मिड पॉइंट से लेना, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से यू डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है और ये होगी व्यवस्था जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइन में लिख देनी, सिर्फ 2 लाइन में आ जाएगी। क्या? कंसिडरिंग टू लेंसेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैं बनाने जरूर कॉन्वेक्स बने हुए, लिखना नहीं है ऐसा। लेट टू लेंसेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव L1 and L2 are in contact having focal length f1 f2 as shown. A point object of O is placed at distance u from this combination. जो दिख रहा है वो लिख दो, आप गलत लिख ही नहीं सकते, सही ही लिखो। उसके बाद फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर L1 की बात करें बस, ये इसको कन्वर्ट करके दूसरा लेंस ना होता तो इसको यहां कन्वर्ट कर देना था, इसको बेंड कर दिया, ये चलती रहे, ये ना होता यहां इमेज बनती आई डैश, और मान लो कॉम्बिनेशन की उसी डिस्टेंस v डैश होती है, तो क्या हो जाए फॉर्मूला 1/f f1 is 1/v minus 1/u, v is v dash. Equation 1. Now for length 2, for L2 1/f2 is equal to, इसने क्या करा इसको और बैंड कर दिया, ये फाइनल जो कि v डिस्टेंस से बन गई। तो इसका काम ये है कि अगर ये ना होता तो इमेज वहां बन चुकी थी, पर ये है तो इसने वहां ना बन के यहां बना दी, यानी इसका फंक्शन है यहां से उठा के यहां बना देना, यानी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो ऑब्जेक्ट v डैश और 1/v और ऑब्जेक्ट u की जगह है, इसके लिए ये वन ऑब्जेक्ट v डैश। इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉपर साइन यूज नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस, हम जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम हर प्रकार के लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्लस माइनस ले लिया तो पर्टिकुलर लेंस के लिए माना जाएगा, फिर डन। जो होता पर है नहीं है, अर्थात v डैश को एलिमिनेट करें और v डैश ऐड कर एलिमिनेट हो जाएगा, एडिंग 1 and 2 1/f1 plus 1/f2, या 1/v डैश कैंसिल, 1/v minus 1/e, 1/v minus 1/e, ओके। और ये आपका बन जाएगा। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको नहीं करना है, डायग्राम ये आपका फाइनल ऐसे कैसे बनेगा। मैं ये करना चाह रहा हूं, ये आप नहीं करोगे, ठीक है, कि u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को v डिस्टेंस से बना दिया गया, दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन इसमें रहा। अगर हम एक ही लेंस ऐसा लेते जो अकेला ही ये काम कर सकता था, u डिस्टेंस को v डिस्टेंस बनाते, उसकी फोकल लेंथ क्या हो, वो क्या था, इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। इसके बाद इफ, सुन ले ढंग से, लिखते हुए साथ साथ, इफ बोथ लेंसेज आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल लेंस बाय विच image of object distant u is formed at distance v। अगर एक ऐसा ही अकेला लेंस इन दोनों के बदले जो u डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट की इमेज v डिस्टेंस बना दे अकेला ही,
it will be equivalent focal length, equivalent length, its focal length f, then if its focal length is f, then 1 upon f, capital F ले लो, is 1 upon v minus 1 upon u. Equation 3, equation 4, from 3 and 4, right hand side same है. From 3 and 4, 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2. प्यारे बच्चों, दो लेंस अगर कांटेक्ट में हैं और पतले लेंस हैं तो उनके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ऐड कर दोगे तो कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आ जाएगा. 1 अपॉन एफ करके जोड़ना है तो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ आ जाएगी. प्यारे बच्चों, सोच तो रहा था इसी में खत्म हो जाए, पर छोटा सा पार्ट और है, जल्दबाजी में बताना नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो अगले 5-10 मिनट की वीडियो में और बना दूंगा कि अगर ये दो लेंस एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो तो उसके बारे में चिंता. ठीक है, इतना वो करना है. और एक बात लिखना है आगे अगले के लिए ताकि कंटिन्यू रहे अगली वीडियो. इन केस ऑफ वन कॉन्वेक्स एंड अनदर कॉन्केव लेंस, बस इतना लिख के अगली वीडियो की वेट करें. स्कूल जाने में देर हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ. ओके बाय.